विपक्ष ये चाहता है कि सिचुएशन कायदे से काम करे, सरकार कायदे से काम करे, सरकार जो है किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं, सरकार को जो बात आज अनाउंस करना है वो आज करे, जो कल अनाउंस करना है वो कल करे, टाइम का ख्याल करे। जब आप ये ख्याल नहीं कीजिएगा तो ऊहापोह की स्थिति बनेगी, आप ही बनाते हैं ऊहापोह की स्थिति, आप ही एक तरह का डिस्कम्फोर्ट जोन बिहार सरकार बनाती है। टाइम के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन का स्पष्टीकरण ससमय अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। कैरियर है ना नौजवानों का, अपने कैरियर के लिए अपने गांव शहर को छोड़ करके लोग पटना बसे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोचिंग के माध्यम के अंदर ही पैसा वो खर्च कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। कोचिंग चलाने वाले लोगों को भी ये चाहिए होता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ससमय एग्ज़ामिनेशन दें, पास करके बने। ये इस प्रक्रिया को कमज़ोर करने की लगता है कि साजिश चल रही है सरकार की तरफ से। 70वीं बीपीएससी का एग्जाम 13 दिसंबर को होना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले छात्रों में नाराजगी थी और आक्रोश था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बीपीएससी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रही है। लेकिन कल देर रात बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है और उसमें लिखा रहता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विज्ञापन में तो कोई बात ही नहीं कही गई थी। आखिर ये बातें उठी कहाँ से, इसको लेकर के आयोग कह रही है हम हतप्रभ हैं। लेकिन कल छात्र जब सड़क पे उतरे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, यहाँ तक कि शिक्षक और छात्र नेता की गिरफ्तारी तक हो गई। उसके बाद आयोग ने लेटर जारी करके कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सामान्य जिस तरीका से एग्जाम होता है उसी तरीका से होगी, एक पाली में एग्जाम होगी, 12 से 2 टाइमिंग रहेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के साफ तौर पे कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सवाल यह है कि छात्रों के ऊपर जब लाठी बरसती है उसके बाद आयोग लेटर जारी करता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे, आयोग देर रात कल नोटिफिकेशन जारी करती है, छात्रों से पहले डिमांड कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी कर दे, कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कुछ है, नीति स्पष्ट करें। असल में बिहार सरकार और बिहार सरकार के अंडर में चलाए जाने वाले जितने भी कमीशंस हैं, और बीपीएससी तो एक बहुत बड़ा कमीशन है, वो बौरा गए हैं। मैं इसलिए ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि जो काम आपको ससमय करना है उसको आप क्यों नहीं करते हैं। लाठीचार्ज हो जाएगा जब पुलिस पिट लेगी और चारों तरफ से हाहाकार मच जाएगा, उसके बाद आप नोटिफिकेशन करते हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रामक स्थिति बनाई गई, तो भ्रामक स्थिति बनाने में आपका क्या रोल और रवैया रहा है। ये रोल और रवैया अगर ठीक रहता तो छात्र ऐसे पागल हैं क्या कि सड़क पे आ जाएंगे, या छात्र नेता हो, टीचर हो जो उनको कोचिंग दे रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या, वो क्यों चले जाएंगे। वो इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है, इसमें लड़कों को परेशान किया जा रहा है। और मैं बार बार देख रहा हूँ बिहार में अगर जेन्युइन डिमांड को लेकर के भी नौजवान छात्र कहीं जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, तो उसके साथ निगोशिएशन नहीं किया जाता, बातचीत नहीं की जाती। पहले डंडे से बात की जाती है और उसके बाद सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो ये तो गलत परंपरा है ना। बीपीएससी को ये सोचना चाहिए कि बीपीएससी एक संस्था के तहत एग्जामिनेशन हो रहा है, एक बड़ी संस्था है, बहुत सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रूटीन है, उसका फॉलोअप क्यों नहीं किया जाएगा। ये तो बीपीएससी और बिहार सरकार को समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि सब बौरा गए हैं। आप बौरानी की बात कर रहे हैं, कल शिक्षक खान और रहमान सर को गिरफ्तारी भी की गई थी, छात्र नेता है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये लेटर जारी होता है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि टाइम के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन का स्पष्टीकरण ससमय अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। कैरियर है ना नौजवानों का, अपने कैरियर के लिए अपने गांव शहर को छोड़ करके लोग पटना बसे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोचिंग के माध्यम के अंदर ही पैसा वो खर्च कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। कोचिंग चलाने वाले लोगों को भी ये चाहिए होता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ससमय एग्ज़ामिनेशन दें, पास करके बने। ये इस प्रक्रिया को कमज़ोर करने की लगता है कि साजिश चल रही है सरकार की तरफ से। नहीं, लाठीचार्ज को लेकर के तो सत्ता पक्ष कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए उस तरह से कि लाठीचार्ज किया गया था। ये लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऐसी स्थिति ही पैदा क्यों होती है कि लाठीचार्ज कर लिया जाता है। लाठीचार्ज के का ही एक माध्यम रहेगा क्या
इस सरकार के सामने और कोई माध्यम नहीं है। मैं मान नहीं सकता हूँ, कितनों बड़े से बड़ा झंझट हो जाए, लेकिन निगोशिएशन का टेबल है कि नहीं? छात्र पहले निगोशिएशन चाहता है, पहले वो पत्र लिखता है, पहले वो एप्लीकेशन लिखता है, उसका जवाब आना चाहिए। तो छात्र ऐसे ही निकले अपने अपने कमरों से निकल के सड़क पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, आप लोग पे भी आरोप लगे कि आप लोगों ने छात्रों को भड़का दिया। नहीं, हम छात्र नहीं सड़क नहीं पे उतरे नहीं कि नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जबकि विज्ञापन में तो है ही नहीं इस बात की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भड़काने की बात नहीं, विपक्ष ये चाहता है कि सिचुएशन कायदे से काम करे, सरकार कायदे से काम करे, सरकार जो है किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं, सरकार को जो बात आज अनाउंस करना है वो आज करे, जो कल अनाउंस करना है वो कल करे, टाइम का ख्याल करे। जब आप ये ख्याल नहीं कीजिएगा तो ऊहापोह की स्थिति बनेगी, आप ही बनाते हैं ऊहापोह की स्थिति, आप ही एक तरह का डिस्कम्फोर्ट जोन बिहार सरकार बनाती है और इसीलिए ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पे निकले हुए हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे, और वहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जीविका दीदी का जो समस्या है उसकी समाधान की बात कर रहे हैं। इस पर अब सत्ता पक्ष कह रही है कि अपने परिवार का पहले निराकरण करे, और ख़ास करके जो उनकी भाभी है तेज प्रताप की पत्नी को लेकर के कह रहे हैं कि उनका आप समाधान करें। कैसे घर से बाहर निकाल दिए, ये तो पूरे बिहार की जनता ने देखा है। देखिए, ये सब और राजनीतिक बात है, किसके परिवार के अंदर क्या हो रहा है इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है जनता का जिससे सरोकार है, जीविका दीदी हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, इन सब से बिहार सरकार काम ले रही है, और काम लेने के साथ साथ उसका जो मानदेय है, उसको जो सुविधाएं हैं, उसको आप नहीं बढ़ाएंगे तो विपक्ष तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठाएगा। और जब ये सवाल उठाते हैं तो आप उसके सवाल का जवाब दिए बिना आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। यह राजनीतिक माहौल की बात नहीं है, ये ऐसे ही लोग करते हैं जो सरकार चलाने का जिनको अंदर लूर नहीं है। अरे सरकारी तौर पे कोई सवाल विपक्ष कर रहा है तो आप मेरे परिवार तक पहुंच जाइएगा, हमारे परिवार में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। महिला समाधान की बात करें तो नहीं, महिला संविधान, लाखों महिलाएं हैं जिनको के मानदेय देना है, जिनको कंफर्टेबल बनाना है, जिनसे आप काम ले रहे हैं, बिहार सरकार इनसे काम ले रही है। तो अगर उनका सवाल उठाया गया तो आप पर्सनलाइज कीजिएगा मामले को। ये तो हद हो गई भाई। ये इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, हमको समझ नहीं आता है कि बौना की तरह बात क्यों कर रहे हैं, पढ़े लिखे की तरह बात करें। एक सवाल है, बिहार सरकार से कोई सवाल किया गया, जीविका के लिए सवाल किया गया, आशा वर्कर का सवाल किया गया, शिक्षक का सवाल किया गया, रोजगार का सवाल किया जाए, पलायन का कोई भी सवाल किया जाए तो उसका जवाब उनको देना है, समय वक्त पर सही जवाब देना है। आप पर्सनलाइज और ट्रिविलाइज नहीं कर सकते सिचुएशन को। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष कह रही है कि जनता की समस्या जानने जा रहे हैं, और महिला की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, जानेंगे, तभी तो काम होगा ना बिहार में विकास जो हो तो रहा है। मुख्यमंत्री जाए तो ठीक, और विपक्ष जाए और जनता के दुख दर्द के बारे में बयान दे तो वो ठीक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। चलिए, सीएम नीतीश कुमार जाए तो ठीक और विपक्ष जाए तो सवाल उठाते हैं, लेकिन जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ और छात्रों पे लाठी चली, उसको लेकर के भी खूब भड़के हुए हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, और तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि सही समय पे क्यों नहीं कर दिए, लाठीचार्ज के बाद ही ऐसा क्यों किया गया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।